ओम गण गणपते नमः। जय गुरु जी। आइए आज मैं आपको बताऊंगी कि रमल ज्योतिष क्या होता है। मैं आचार्य श्वेता अरोड़ा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि रमल ज्योतिष क्या होता है। आप लोगों ने शायद नाम सुना हो और हो सकता है कि नाम ना भी सुना हो रमल ज्योतिष का। देखिए, ज्योतिष जो विद्या है वो सिर्फ भारत देश में ही प्रचलित नहीं है, उसका बाहर के देशों से भी बहुत ज्यादा लिंक है। क्योंकि कई हम लोग जैसे अपनी कुंडली दिखाते हैं तो बाहर के कई देशों में नंबर्स के ऊपर ज्योतिष किया जाता है। और जो मैं आज रमल ज्योतिष के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, ये पासों से संबंधित है। अब आप सोचेंगे कि पासे क्या होते हैं, इसके बारे में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि रमल ज्योतिष कहाँ से आया और इसका क्या उपयोग है और कैसे हम इसको यूटिलाइज करते हैं। क्या ये हर किसी के बस में है इसको यूज करना या इस विद्या को सीखना। देखिए, रमल ज्योतिष जो है वो अरब देश से आया हुआ है। यहाँ पर जो एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, वैसे तो रमल ज्योतिष के ऊपर बहुत सी कहानियां बनी हुई है क्योंकि शिवजी से संबंधित है ये। जब कभी भी भगवान शिव अपनी तपस्या के लिए वन में या पर्वतों पर चले जाते थे तो उनको कई वर्ष लग जाते थे। जब इतना लंबे टाइम के लिए वो जाते थे तो माँ भगवती, माँ पार्वती बहुत ही अकेलापन अपने आप को फील करती थी। तो उन्होंने एक बार भगवान शिव को बोला कि आप तो चले जाते हैं लेकिन मैं तो यहाँ पर अकेली हो जाती हूँ, मैं अपना टाइम कैसे यूटिलाइज करूँ या अपना टाइम कैसे पास करूँ, मुझे आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो उस टाइम उस चीज को ध्यान में रखते हुए भगवान शिव ने उनको एक रमल क्रीड़ा दी। इसमें क्या होता था, माँ पार्वती के लिए 8 पासों का एक खेल की रचना करी जिसमें 16 तरह की विभिन्न आकृतियां बनती हैं। इन 16 तरह की विभिन्न आकृतियों से एक कुंडली बनाई जाती है। अब इस चीज का प्रयोग लोगों ने अब एक कुंडली बनाने के लिए करा गया। कई बार क्या होता है कि हम लोगों के पास अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं होता। नॉर्मली हम लोग जब एक कुंडली बनाते हैं तो हम उस टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ से इंडिकेट करके हम लोग एक ज्योतिष विद्या की जितनी भी कुंडलियां हैं वो बनाई जाती है। लेकिन कई बार ऐसे जो क्लाइंट्स होते हैं वो आते हैं कि हमारे पास तो अपना टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, तो अब हम कैसे करेंगे, और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते हैं। तो उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए इन पासों की हेल्प से हम लोग कुंडली की पूरी एक रचना करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की शक्लें बनती हैं। उन शक्लों का जो रचना है, उन शक्लों की जो एक चार्ट बनता है या एक कुंडली आप कह लीजिए 16 खानों की जो बनती है, वो वही कर सकते हैं जिन्होंने इसके बारे में सीखा हुआ होता है। इसके लिए हमें माँ भगवती का आशीर्वाद हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप लोगों में से किसी के पास भी अपनी कुंडली नहीं है या अपना टाइम ऑफ बर्थ ठीक नहीं है और कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चनों के आंसर चाहिए, कहीं पे वो अटक गए हैं, कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा है, तो इस तरह के आंसर के लिए हम लोग रमल ज्योतिष का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं और मुझे नीचे लिखे हुए संपर्क नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।